1. गुड मॉर्निंग क्लास फर्स्ट। लेसन नंबर फर्स्ट में आपको कौन सा पढ़ा रही थी? लेसन नंबर फर्स्ट है मानव शरीर। मानव शरीर में कौन कौन से अंग होते हैं ये सबकी जानकारी मैंने दी। मानव शरीर में इसमें आपको ज्ञान इंद्रियों के बारे में बताया गया, इंद्रियों के बारे में बताया गया, हमारी कौन कौन सी इंद्रियां हमारे शरीर में हैं। तो हमारे शरीर में दो प्रकार की इंद्रियां होती है, एक होती है ज्ञान इंद्रियां, एक होती है कर्मेंद्रियां। ज्ञान इंद्रियों के द्वारा हमें बाहर के वातावरण का ज्ञान होता है और कर्मेंद्रियों द्वारा हम कार्य करते हैं। जैसे हाथ है, वस्तुओं को पकड़ना छोड़ना, जैसे ये पेन है मैंने पकड़ रखा है ना उंगलियों से, हाथ की सहायता से पकड़ रखा है, तो ये हमारे शरीर को क्या करते हैं? कार्य करते हैं हमारे शरीर के लिए। जो भी अंग हम इंद्रियां हमारे शरीर के लिए कार्य करती है उन्हें हम कहते हैं ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रियां। कौन सी इंद्रियां कहते हैं? कर्मेंद्रियां। जैसे हमारे पैर है, पैरों के द्वारा आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हो ना, तो पैर भी हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं? कार्य करते हैं। हमारे हाथ हमारे शरीर के लिए कार्य करते हैं। मुंह हमारे लिए भोजन को चबाने का कार्य करता है ना। भोजन हम किसके द्वारा खाते हैं? मुंह के द्वारा खाते हैं, तो वो भी हमारे शरीर के लिए क्या करता है? कार्य करता है। जब हम भोजन करते हैं तो उससे हमें क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे हमारा शरीर कार्य करता है। तो हमारे शरीर में जो ज्ञान इंद्रियां है वो कितनी है? 5 है। कौन कौन सी है? आँख, आपकी त्वचा, नाक, कान और इसके अलावा क्या है? जीभ। ये सब हमारी क्या कहलाती है? ज्ञान इंद्रियां। आंखों से देख के पता लगता है वस्तु का कैसी है वस्तु, और आंखों का हमें ध्यान कैसे रखना चाहिए? हमें नियमित रूप से उन्हें ठंडे पानी से साफ करना चाहिए, ठीक है ना, जिससे आपकी आंखों की रोशनी बहुत अच्छी रहे। उसके बाद है हमारे कान। कान हमारे सुनने में काम आते ना। बाहर की जो आवाजें हम किसके द्वारा सुनते हैं? कानों के द्वारा सुनते हैं। तो कान में हमें कानों की हिफाजत कैसे करनी चाहिए? कान में किसी भी तरह की नुकीली वस्तु नहीं डालनी चाहिए। कभी आपके कान में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है तो आप तुरंत कोई भी नुकीली चीज लेके उसको साफ करने लग जाते हो, कोई गंदगी वगैरह आ जाती है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी भी नुकीली वस्तु से कान को नहीं साफ करना चाहिए, क्योंकि उस कान के अंदर एक पतली सी झिल्ली होती है। अगर उसे किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचता है तो उससे क्या होता है? हमारी जो सुनने की जो क्षमता है वो हमारी खत्म हो जाती है। जब आपके शरीर में कानों से सुनने की क्षमता नहीं रहेगी तो आसपास की आवाजें आपकी बिल्कुल बंद हो जाएंगी। तो आपको हमेशा अपने कानों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। और उसके बाद अपना मुंह, दांतों की आपको बहुत अच्छे से नियमित रूप से सफाई करनी चाहिए। सुबह उठ के भी ब्रश करना चाहिए, रात को सोते समय ब्रश करना चाहिए, कि आपके दांतों में किसी भी तरह की गंदगी ना जमे और आपके दांत हेल्दी बने रहे, ठीक है ना। क्योंकि दांतों के द्वारा हम कई हमारा शब्दों का शुद्धिकरण भी होता है। जब हम बोलते हैं तो दांत हमारी बोलने में भी सहायता करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पैर हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के हमारे उपयोग में आते हैं। तो ये सब अपने लेसन में जाना, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी है बेटा? आंख, नाक, कान, जीभ व त्वचा। त्वचा को हम कहते हैं स्पर्श इंद्रिय, यानी छूने से हमें वस्तु का ज्ञान होता है। जैसे वस्तु गर्म है, ठंडी है, उसका पता लगता है। उसके बाद हमारी जीभ है। जीभ से हमें कड़वे, मीठे, खारेपन, बहुत तेज मिर्ची है या स्वादिष्ट है भोजन, उसका पता लगता है। ये सब हमारी क्या कहलाती है? ज्ञानेंद्रियां। कौन कौन सी है? आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। उसके बाद है कर्मेंद्रियां। कर्मेंद्रियां कौन सी होती है? जिनसे हम जो हमारे शरीर के लिए कार्य करती है। कर्मेंद्रियां कौन कौन सी है बेटा? हाथ, पैर, मुंह। हाथ, पैर, मुंह ये हमारे शरीर के लिए कार्य करती हैं, तो इसलिए इन्हें कर्मेंद्रियां कहा गया, यानी कि कार्य करने वाली इंद्रियां। अब ज्ञान इंद्रियां और कर्मेंद्रियों का मास्टर कौन है? मस्तिष्क, हमारा दिमाग। यानी जो हमारा दिमाग है वो सभी इंद्रियों को नियंत्रित रखता है, उनको आदेश देता है कार्य करने के लिए। तो हमेशा हमें अपने दिमाग को भी बहुत ज़्यादा शांत रखना चाहिए, उसका भी हमें पूरी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। आप लोग लेसन के द्वारा हम थोड़ा सा कर्मेंद्रियों के बारे में जानते हैं। मुंह, हाथ, मुंह तथा दांत।
ये हमारी कर्मेंद्रियों के बारे में स्टार्ट हो गया है। यहाँ से मुंह बोलने एवं खाने के काम आता है, तो आपको भी पता है मुंह बोलने व खाने के काम आता है। और दांत भोजन को चबाने और स्पष्ट यानी शुद्ध तरीके से बोलने में हमारी सहायता करते हैं। दांतों को हमें प्रतिदिन ब्रश करना चाहिए और सुबह शाम दोनों टाइम ही करना चाहिए बेटा। अब है हमारा सिर, ये यानी हमारे ऊपर का हिस्सा, धड़ के ऊपर का हिस्सा। शरीर के सबसे ऊपर का भाग सिर कहलाता है, जिस पर बाल होते हैं। उसके साथ आगे सात आँख, नाक, कान, जीभ, मुंह आदि होते हैं। इनके अंदर ही हमारा महत्वपूर्ण अंग यानी हमारे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अंग हमारा मस्तिष्क यानी हमारा दिमाग क्या होता है, सुरक्षित रहता है। दिमाग, खोपड़ी की मोटी हड्डी के अंदर हमारा दिमाग सुरक्षित रहता है। मस्तिष्क से हम सोचने व समझने की शक्ति होती है। मस्तिष्क हमें सोचने समझने के लिए शक्ति प्रदान करता है। मस्तिष्क सभी इंद्रियों को कार्य करने का भी आदेश देता है, यानी मस्तिष्क हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए धड़ के बारे में जाना आपने। शरीर के बीच का भाग क्या कहलाता है, धड़ कहलाता है। धड़ का अगला भाग पेट होता है, पिछला भाग पीठ कहलाता है। अगला भाग जो होता है पेट होता है, पिछला भाग पीठ कहलाता है। और इसके अंदर हृदय, फेफड़े, आमाशय आते और गुर्दे क्या रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। ये जो हमारा इतना अंग है, हमारे शरीर का जो इतना भाग है, इसमें हमारे फेफड़े, आमाशय आते और गुर्दे होते हैं इस अंग के अंदर। उसके बाद हमारे शरीर में फेफड़ों का क्या कार्य है। फेफड़े बेटा हमारे शरीर में वायु को अंदर लेते हैं और उन्हें अपने जो तंत्रिकाएं होती हैं उनके अंदर रख लेते हैं और उसके बाद अशुद्ध वायु को बाहर की तरफ छोड़ते हैं, यानी सांस लेने में हमारी सहायता करते हैं। ये देखो, ये फेफड़ों का चित्र भी बनाया गया है। आप देखो, हमारे शरीर का मुख्य अंग है फेफड़े भी। हृदय हमारे शरीर का मुख्य अंग है। हृदय रक्त को शुद्ध करता है, हृदय हमारे रक्त को शुद्ध करता है। हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। फेफड़े द्वारा हम सांस लेते हैं। इस वाले टॉपिक में आपको हृदय और फेफड़ों के बारे में बताया गया है। हृदय क्या करता है, शरीर का जो रक्त है उसको स्वच्छ साफ करने का कार्य करता है और 1 मिनट में ये 72 बार धड़कता है। फेफड़ों द्वारा हम सांस लेते हैं। फेफड़ों का मुख्य कार्य शरीर में क्या है, सांस लेते हैं। श्वसन क्रिया फेफड़ों द्वारा ही होती है, यानी कि जो सांस लेने की जो प्रक्रिया है वो फेफड़ों द्वारा ही होती है। उसके बाद ये भुजा है, फिर ये पैर है। ठीक है, ये सब मैंने आपको कल पढ़ाया था। अब हम इस लेसन के उचित विकल्प आपके बच गए थे, यानी सही विकल्प बच गए थे। ये आपके सही विकल्प मैं करवा रही हूँ और आज आपकी रिक्तिस्थान करा रही हूँ। सही विकल्प आप ध्यान से देखें। कान के अंदर एक पतली सी होती है, क्या होती है बेटा, झिल्ली। कान के अंदर हड्डी नहीं, मैल की परत नहीं, कान के अंदर होती है एक पतली सी झिल्ली। उसके बाद हम भोजन का स्वाद लेते हैं मुंह से, जीभ से या दांतों से। किससे लेते हैं, जीभ से। जीभ हमें खट्टे, मीठे, कड़वे, खारेपन का एहसास कराती है। ये हमारी स्वाद इंद्रिय भी कहलाती है। हम श्वसन क्रिया करते हैं, यानी सांस लेने की क्रिया हमारे शरीर में हृदय से होती है, नहीं। हृदय तो हमारे शरीर में रक्त यानी हमारे ब्लड यानी हमारे खून को साफ करने का कार्य करता है। फेफड़ों के द्वारा हमारे शरीर का क्या होता है, जो श्वसन क्रिया है, सांस लेने की क्रिया में मदद करते हैं फेफड़े हमारे। ठीक है, और मस्तिष्क से हमारे सोचने समझने की शक्ति जो सभी कार्य होता है किससे होता है, मस्तिष्क के द्वारा। तो हमसे इसमें पूछा गया श्वसन क्रिया, सांस लेने की क्रिया किसके द्वारा होती है, फेफड़ों के द्वारा। अब अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। नाक सांस लेने एवं सूंघने का कार्य करती है। सूंघकर पता लगाती है ना, नाक दुर्गंध है, खुशबू है या बहुत अच्छी सुगंध आ रही है, किससे पता लगता है हमें, नाक के द्वारा। तो हमारा प्रश्न है, नाक सांस लेने में सूंघने का कार्य करती है। जो फिल्म टैग से भरा जाएगा वो जो वर्ड है मैंने उसको बॉक्स में डाल दिया। आप देखो, हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है मस्तिष्क। मस्तिष्क हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है और मस्तिष्क हमारे शरीर की सभी इंद्रियों को कार्य करने का आदेश देता है। कहा हमारे शरीर में सूंघने, हमारे शरीर में सुनने का कार्य करते हैं कान। कान के द्वारा हमारे सुनने की क्षमता
ढका हुआ है? त्वचा से। शरीर के बीच का भाग क्या कहलाता है? धड़। क्या कहलाता है? धड़। अब आप अच्छे से इस वर्क को करेंगे और